छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के पद्मश्री पद्मश्री यहाँ पर देखे जा रहे हैं डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे। पांडे को भी याद रखना है क्योंकि महादेव प्रसाद बोलने से भी काम नहीं चलेगा। जब इसका क्वेश्चन इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तो महादेव प्रसाद शर्मा, महादेव प्रसाद पांडे, महादेव प्रसाद एक्सेट्रा कुछ भी दे दिया गया था। गलत यहाँ भी हुआ था, इसलिए पांडे तक को याद रखना है आपको ना इनके नाम के आगे। तो पांडे में ही आंसर चेंज हो गया था और गलत हो गए थे सभी के। तो हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व के अंतर्गत जो भारत के जो चौथे सम्मान है वहाँ के पद्मश्री प्राप्त करता, राष्ट्रपति जी के हाथों से पद्मश्री अवार्डेड जो छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व है डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे। इनके बारे में देखना है क्योंकि इनका यह जो व्यक्तित्व है बहुत ही अतुलनीय योगदान है छत्तीसगढ़ के इतिहास में और वर्तमान तक रहा है। इनका एक व्यू है, देख लीजिए, पहचान लीजिए, आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है यह। चलिए इनके बारे में हम जब समझना चालू करते हैं, इनके व्यक्तित्व को जानने का जो एक बहुत महत्वपूर्ण समय आज हम देख रहे हैं, इनके बारे में जानना मतलब छत्तीसगढ़ की आजादी से जुड़ जाता है। भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी तो परतंत्र था अंग्रेजों के हाथों में, तो इन्होंने छत्तीसगढ़ के इतिहास में क्या कहे मतलब भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ छत्तीसगढ़ की स्वतंत्रता में भी अतुलनीय योगदान दिया था। जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, भारत की आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस समय जो छत्तीसगढ़ से एक व्यक्ति मौजूद थे वह है डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे, वहां पर मौजूद थे। हम इनके बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर इन्होंने इतना बड़ा जीवन काल छत्तीसगढ़ को दिया है, भारत को दिया है, तो इनके याद में, क्योंकि अभी ये 92 साल की उम्र में इनका निधन हो चुका है, तो इनकी याद में हम थोड़ा सा इनका स्मरण कर लेते हैं क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बलिदान छत्तीसगढ़ को आजाद कराया था। भारत के आजादी के साथ साथ छत्तीसगढ़ की आजादी उसमें जुड़ी हुई थी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जब 13 साल के थे, 13 साल का बहुत कम उम्र होता है, उस समय ही इनके अंदर जज्बात जाग उठे थे इसकी भारत की आजादी के साथ साथ छत्तीसगढ़ की आजादी के लिए। तो यहाँ पर जब 13 साल की उम्र थी इनकी, तो यहाँ पर जो मतलब बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे उस समय स्वतंत्रता संग्राम में बाकायदे पार्टिसिपेट कर रहे थे और इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा था उस समय में। तो ये इनको रायपुर के सेंट्रल जेल में जाना पड़ा था, किसके लिए? छत्तीसगढ़ की आजादी के लिए और भारत की आजादी के लिए जाना पड़ा था इनको। अब देखिए जो गांधी जी थे, इसी समय गांधी जी के समकालीन रहे हैं। गांधी जी छत्तीसगढ़ में 2 बार आए हैं, एक बार 1920 में आए हैं पहली बार। गांधी जी का जो प्रथम आगमन है वह वर्ष 1920 में हुआ था, पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे। किस लिए आए थे? क्योंकि यहाँ पर किसी ने बुलावा दिया था। वह बुलावा किसने दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उनका, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। उन्होंने कंडेल नहर सत्याग्रह जो छत्तीसगढ़ में चल रहा था, कंडेल नहर सत्याग्रह जो किसानों से संबंधित था, उसके लिए उन्होंने देखा कि हाथ से मतलब छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा विवादित स्थिति है, किसानों का शोषण हो रहा है, तो उन्होंने किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी को याद किया। कोई अब यहाँ पर सुलझा सकता है तो सिर्फ महात्मा गांधी ही सुलझा सकते हैं। 1920 में जो धमतरी में कंडेल ग्राम है वहां पर नहर का जो विवाद हुआ था, तो कंडेल नहर सत्याग्रह किसानों ने जारी रखा था और गांधी जी को पंडित सुंदरलाल शर्मा बुलावा देने गए थे, उनको आमंत्रण करने गए थे कि चलिए चलिए बापू जी, हमारे छत्तीसगढ़ में आपकी बहुत जरूरत है, अंग्रेजों का बहुत शोषण हो रहा है। गांधी जी वहां से चले थे, उनके बाकायदे आमंत्रण पे गांधी जी आए। आने से पहले ही, उनके आगमन से पहले ही ब्रिटिशों ने जान लिया कि अब तो गांधी जी आ रहे हैं, हमें तो वापस करना ही होगा। उन्होंने कंडेल नहर सत्याग्रह के पक्ष में किसानों की जो मांगे थी उन्होंने मान लिया। इस तरह गांधी जी को वहां पर नाम आने से ही, नाम सुनकर ही यह सत्याग्रह वहीं पर समाप्त हो गया। तो इन्होंने उस समय भी कंडेल नहर सत्याग्रह के समय जो हमारे महादेव प्रसाद पांडे हैं, गांधी जी से मुलाकात किए थे, गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में पूरे शरीक रहा करते थे। अब जब 1933 था, उस समय दलितों उत्थान कार्यक्रम चल रहा था, तो वहां पर दोबारा गांधी जी छत्तीसगढ़ फिर आए थे, लेकिन उनका उद्देश्य उस समय क्या था? दलित उत्थान का कार्य था। वहां पर भी जो महादेव प्रसाद पांडे हैं उनसे मुलाकात किए थे, उनके आंदोलन में बाकायदे रहा करते थे। स्वतंत्रता संग्राम के हर चरण में गांधी जी से काफी प्रभावित है, उनके सारे आंदोलन में महादेव प्रसाद पांडे योगदान देते थे। और देख रहे हैं, हम इससे पहले देख रहे थे कि 13 वर्ष की आयु से ये
संग्राम में लगे हुए थे। भारत को आजाद कराना है, छत्तीसगढ़ को आजाद कराना है, भारत में ब्रिटिशों को भगा देना है, भारत से ब्रिटिशों को बिल्कुल भगा देना है, निकाल देना है, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल इनका नाम और निशान खत्म कर देना है। उस जगह पर इन्होंने काफी कार्य किए हैं, अपना पूरा जीवन इन्होंने लगा दिया है आजादी के लिए। तो देख लो बहुत बड़ा योगदान हो जाता है इनके नाम के साथ, मतलब इनका नाम आया मतलब स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में बहुत बड़ा अतुलनीय योगदान हो जाता है। अब देखिए इनकी तो मृत्यु हो गई है, अब ये जीवित नहीं है, यह स्वर्ग को सिधार चुके हैं। तो अब इनकी याद में गवर्नमेंट के द्वारा इनकी याद में क्या किया गया है, जो रायपुर में नालंदा परिसर है, जो आपके एजुकेशनल सेंटर है नालंदा परिसर, उनका नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे के नाम पर नालंदा परिसर का नामकरण किया गया है। तो उनके समर्पण को देखते हुए इनका नाम को दे दिया गया है, उनको समर्पित किया गया है। और उसके बाद जो रायपुर का आयुर्वेदिक कॉलेज है वहां पर इनकी मूर्ति बनाई गई है। तो आप देख रहे हो इनका अतुलनीय योगदान है भारत के और छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम में और उसकी आजादी के लिए। जब भारत आजाद हुआ था, जो पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था लाल किले में, तो वहां पर महादेव प्रसाद पांडे जी उपस्थित रहने वाले बहुत प्रमुख व्यक्तित्व थे वहां पर, है ना। इस तरह से इनका पूरा व्यक्तित्व छत्तीसगढ़ और भारत में समर्पित रहा है। उनके योगदान को देखते हुए इनको महादेव प्रसाद पांडे को पद्मश्री से नवाजा गया है। कब बताओ? हाँ, महादेव का साथ। तो जो इनके अतुलनीय योगदान को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनके हर व्यक्तिगत चीजों को देखा गया, तो भारत सरकार ने भारत के सर्वश्रेष्ठ चौथे सम्मान पद्मश्री से इनको 2007 में नवाजा गया है, इनको पुरस्कृत किया गया है। बीमार अवस्था में ही ये अपने पुरस्कार को लेने गए हुए थे। तो इनका पूरा व्यक्तित्व कुछ न कुछ देकर गया हुआ है ना। बहुत महत्वपूर्ण है इनका व्यक्तित्व। इनके बारे में जो भी था मैंने बता दिया है। मतलब इतना याद रखना, जब भी क्वेश्चन आता है कि ये कौन थे, किस लिए पाए थे, आप बस समाज सेवा देखे हो, है ना। इनके नाम के आगे क्या देखते हो? समाज सेवा। लेकिन इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट है हम, इनके बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीजें पता होनी चाहिए कि आखिर पद्मश्री ऐसे ही तो नहीं मिला होगा, बहुत कुछ किया होगा इन्होंने, तब जाके भारत सरकार के द्वारा इनको ऐसा अवार्ड मिला है। तो जो यहाँ पे महादेव प्रसाद पांडे हैं, देख रहे हो, बुजुर्ग होते तक इन्होंने काफी मतलब समाज के लिए कार्य किया है, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में। जो मानसिकता उनकी तब से बनी हुई थी लोगों के उद्धार के लिए, अंत समय तक भी इनका यही योगदान रहा है। तो इनको इसीलिए पूरा देखते हुए समाज सुधार के क्षेत्र में इनको पद्मश्री दिया गया है। तो इनका पूरा व्यक्तित्व आप लोग जान गए, बहुत महत्वपूर्ण है ये ना। अब जीवित नहीं है, बिलासपुर के ही निवासी थे, वहीं पे इनका अंतिम संस्कार किया गया था।